वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई रियली डू प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरे। और ये आपकी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रीडिंग है। मतलब कि इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो भी पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी रोमांटिक लाइफ में, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ये बेसिस है रीडिंग का। बट इस रीडिंग को क्योंकि हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन को कैसे देख रहे हैं, आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन अभी तक आपको नहीं बता रहे हैं, और कौन सी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। फ्यूचर में आपका कनेक्शन कैसा दिख रहा है, फ्यूचर में आपके पर्सन के एक्शंस कैसे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये पर्सन आपके लिए आपके क्रश हो सकते हैं, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, पुराना कनेक्शन हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हो सकता है, सिचुएशनशिप हो सकती है, या फिर आप इस पर्सन से मैरिड भी हो सकते हैं। तो अगर आप रेजोनेट करेंगे तो ये रीडिंग आपकी होगी। एंड डू रिमेंबर कि रीडिंग के स्टार्टिंग में इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है, बट जैसे जैसे हम रीडिंग के डीप में जाते जाते हैं आपको भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और मुझे भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो आपको इस रीडिंग के साथ में वो पेशेंस रखना पड़ेगा। लियोज, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आपकी पर्सन किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर आपकी पर्सन की एनर्जी हमें पहले से पता चल जाए, ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है। तो आपके पर्सन दिख रहे हैं। ओके, तो दो एस्पेक्ट्स आपके पर्सन की लाइफ के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। पहली चीज़ है 7 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को बिल्ड करने की। तो यहाँ पे हार्ड वर्क दिख रहा है। हार्ड वर्क किस चीज़ के लिए? इनके करियर के लिए हो सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, या फिर ओवरऑल लाइफ में ग्रो करने के लिए हो सकता है। बट बहुत ही एक्शन लेने की स्टेज पे दिख रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जी में दिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जिस पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। दूसरी जो एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन की हमें दिख रही है वो नाइट ऑफ कप्स की है। बहुत दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू सेल्फ लव, यू नो, खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद को बेटर बनाने पे फोकस कर रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। बहुत ही हाई सेल्फ वर्थ इस वक्त आपके पर्सन का दिख रहा है। मतलब खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो ऐसी सब एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं जहाँ पे फोकस इनका बहुत ही ज़्यादा खुद पे है। उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। रिसेंटली इस पर्सन की लाइफ में कुछ एंडिंग्स आई हैं। रिसेंटली इस पर्सन ने कोई लॉस को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जैसे किसी फ्रेंडशिप का लॉस, किसी रिलेशनशिप का लॉस, जॉब का लॉस, या फिर कोई और परेशानी जो ये फेस कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का लॉस है, किसी चीज़ के अंत होने का दुख है, किसी चीज़ के खोने का दुख है आपके पर्सन को, और पेनफुल एनर्जीज में दिख रहे हैं। उसके बाद अगेन आपके पर्सन मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। हार्ड वर्क है यहाँ पे, डेस्परेशन है यहाँ पे। इन्होंने अपनी लाइफ में कोई हार्डशिप्स देखी है या फिर लॉस देखा है, और उसके बाद ये और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए हैं अपनी लाइफ पे मेहनत करने के लिए। तो ये दोनों कार्ड बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड वर्क बताते हैं, किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लाइफ में कुछ बनने का, या फिर किसी चीज़ को सक्सेसफुल करने का डिज़ायर। और उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑफ वांस की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करता है कि अभी किसी के साथ मिलके लाइफ को अपनी प्लान कर रहे हैं, या फिर डिसीजंस ले रहे हैं, किसी के साथ मिल के डिसीज़न ले रहे हैं। ये जिसके साथ भी मिल के डिसीज़न ले रहे हैं, ये पर्सन इनकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, यू नो, ये आप भी हो सकते हैं कि आपके साथ मिल के कुछ डिसीज़न ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डिसीज़न मेकिंग की, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मेकिंग की, फ्यूचर प्लानिंग की, आगे क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, वो सब कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अब अभी हम देखेंगे। आपका रिलेशनशिप है ओके 6 ऑफ पेंटिकल पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल पे, द लवर्स पे। वाओ, आई लव दिस। उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड।
उसके बाद है द फूल। तो बहुत ही प्यारा रिलेशन, बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। सबसे पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है आपके लिए वो द लवर्स आया है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी द लवर्स हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को इक्वली पसंद करते हो। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, दोनों की साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, और स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी आई है, जो कि आपकी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है, बट एट द सेम टाइम जो फायर है, फायर बहुत ज़्यादा है आपके कनेक्शन में, मतलब एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, पैशन, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी कर जाएंगे, वैसी वाली एनर्जी। बट एट द सेम टाइम फायर कई बार ऑब्सेसिव होना, कनेक्शन में पॉजिटिव होना या जेलसी होना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। बट देन अगेन एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल अक्सर एक बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन बताता है, जहाँ पे बैलेंस है एक कनेक्शन में। आपके पर्सन भी उतना ही आपको पसंद करते हैं जितना आप पसंद करते हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से इक्वली बात करना चाहते हो, इक्वली मिलना चाहते हो। तो यहाँ पे समहाउ जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इक्वल दिख रही है। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है, बहुत सारे पॉइंट्स आप दोनों में सिमिलर हैं, बहुत सारी फीलिंग्स सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें जो आप एक दूसरे के साथ में करना चाहते हो वो सिमिलर हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी है। बहुत ही रिसेंटली इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ का पता चला है या फिर डिस्क्लोज़ हुई हैं कुछ चीज़ें, तो हो सकता है रिसेंटली आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ कन्फेस किया हो या फिर कुछ बातें बताई हो जो पहले हिडन हो, या फिर ये चीज़ बहुत ही जल्दी होने वाली है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स से क्यूरोसिटी और लर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी कुछ सिखाते हैं, ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी कुछ सिखा रहा है। और इन्फॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए दिख रही है। द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी दो बातें बताती है, दोनों में से कोई एक बात आपसे रेजोनेट कर सकती है या फिर दोनों बातें आपसे रेजोनेट कर सकती है लियो। पहली बात तो ये है कि यू आर मेडली इन लव विथ ईच अदर। द फूल मतलब प्यार में लिटरली अंधे हो जाना भी होता है, बट एट द सेम टाइम द फूल मतलब ये भी होता है कि आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, इस कनेक्शन पे ट्रस्ट कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम द फूल ये भी बताता है कि इस कनेक्शन में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो आपके कनेक्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। अब हम उस पार्ट पे आ रहे हैं जहाँ पे हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स देखेंगे इस पर्सन के लिए। मेरे लिए ये आपके पर्सन हैं और ये आप हो, ओके। बट कई बार एनर्जीज इंटरचेंज हो जाती है। थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि ये मेरा साइड है और ये मेरे पर्सन का साइड है। इट्स टोटली फाइन, एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। कई बार स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो एनर्जीज इंटरचेंज हो जाती हैं। क्रॉस वॉचर मतलब कि आप लियो नहीं हैं, आपके पर्सन लियो हैं और फिर भी आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो एनर्जीज इंटरचेंज होती हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है। ये आपके लिए क्वीन ऑफ वांस फील भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन ऑफ वांस बस एक एनर्जी होती है। ये पर्सन पहले तो फील ओह माय गॉड, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे इंट्यूशंस आते हैं जो मुझे पहले हंसा देते हैं कुछ भी बोलने के पहले। तो ओके, मैं आपको मुझे क्यों हंसी आई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में देखते हैं, क्योंकि आप लियो हो, आप फायरी ऑलरेडी हो, इसीलिए देखते हैं। सो क्वीन ऑफ वांस इज समवन जो इनकी लाइफ में ये जो सनफ्लावर है ये पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आते हैं या हैप्पीनेस लेके आते हैं, और ये बहुत ही ओवरऑल फीलिंग अभी दिख रही है इस पर्सन की। तो नो मैटर कल आप दोनों का झगड़ा हुआ हो, बट ये एक मेन फीलिंग है जो आपसे मिलने के बाद में रियलाइज़ हुई है इस पर्सन को। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग है ये। सो यहाँ पे आप एक सनफ्लावर की तरह हो, आप एक बहुत ही पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में लेके आते हो। साथ में ये जो वान है, ये वान ये बता रहा है कि
ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा फायर देखते हैं। अगेन फायर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हो, आप ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हो, दे नो कि यू लव देम अ लॉट, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो इस कनेक्शन के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, पैशन है आप दोनों के बीच में। एट द सेम टाइम फायर ये भी कई बार बताते हैं कि हो सकता है इस पर्सन को कभी कभी लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इनसे, या फिर इस पर्सन को ऐसा भी लगता हो कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो या जेलसी आप में हो जाती है, ये भी हो सकता है। एट द सेम टाइम इस प्यारी सी क्वीन ऑफ वांस के कार्ड में एक कैट भी है, जो कि बताते हैं कई बार इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चालाक हो या फिर मिस्टीरियस हो। ओके, ये सारी चीज़ें पर्सन आपके बारे में सोचता है। और साथ में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कई बार आई एम सॉरी, हो सकता है आप इनसे झूठ बोलते हो या फिर आप इनसे अगेन चीज़ें छुपाते हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, कई बार आप सेल्फिश हो जाते हो, तो ये पर्सन सोचता है आपके लिए। और 7 ऑफ सॉर्ट्स को देख के मैं हंसी इसीलिए थी क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ट्स मतलब कुछ चुराना भी होता है, और यहाँ पे मेरे दिमाग में आया, बहुत ही लेम सी चीज़ आई थी, बट इस पर्सन को लगता है कि आपने इनका दिल चुरा लिया है, विच इज़ आई नो वेरी क्रिंज, बट मुझे मेरे इंट्यूशन ने यही बोला है, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन? यहाँ पे 6 ऑफ ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, दिस इज़ गेटिंग इंटेंस। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों ने कोई टफ़ टाइम भी देखा है एक दूसरे के साथ में, या फिर देयर इज़ अ चांस कि आपने इस पर्सन को टफ़ टाइम दिया हो, देयर इज़ अ चांस कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिसके बाद इस पर्सन ने एक डिस्टेंस बना लिया, देयर इज़ अ चांस कि इस पर्सन को कभी ये लगा कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो इसीलिए इस पर्सन ने एक डिस्टेंस बना लिया, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ बीच में आपके रिलेशनशिप में हुआ है। और डीप डाउन इस पर्सन को हो सकता है कि अभी भी ऐसा लगता हो कि यू नो आपने डिस्टेंस बनाया है, आपने मूव ऑन किया है इनसे, आपने इन्हें ख़राब टाइम में अकेला छोड़ा है, और तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ की नाराज़गी ये पर्सन फील करता है। एंड आई नो जब हम इस टाइप की रीडिंग करते हैं तो कई बार आपको लगेगा मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ नहीं किया है, बट हम इस पर्सन का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे कुछ है, 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने आपके लिए किया है या फिर जो भी इनके एक्शन होते हैं आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हो, आपको हमेशा वो एक्शंस कम लगते हैं, तो ये भी पर्सन ये फील कर सकता है। बट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि डेथ, ये डेथ है, यू नो डेथ इस पर्सन से ये पेंटिकल लेना चाहती है, बट ये पर्सन इस पेंटिकल को देना नहीं चाहता है। तो इवन दो कई बार आपका कनेक्शन सेपरेशन की वजह से, नो कॉन्टैक्ट की वजह से, कुछ लड़ाई होने की वजह से, कई बार हो सकता है आपका कनेक्शन इस पॉइंट पे आया हो कि जहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि अब ये कनेक्शन पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा ब्रेकअप हो गया या फिर हम एक दूसरे से बात नहीं करें, बट उसके बाद भी इस पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया है, क्योंकि ये पेंटिकल ये पर्सन देना नहीं चाहता है डेथ की एनर्जी को, विच मीन्स कि ये नहीं चाहते हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो या फिर ऐसा कुछ हो। तो एक टाइम ऐसा फेस किया है इस पर्सन ने आपके साथ में। अभी मैं आपकी एनर्जीज देखना चाहती हूँ इस पर्सन के टूवर्ड्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके यहाँ पे ओके यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आप ऐसा सोचते हो कि मुझे इस पर्सन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना था, मैंने इस पर्सन को अपना ऑफ़र दिया था, मैंने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, बट इस पर्सन ने इतना कुछ ऑफ़र करने के बाद भी, इतनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बाद भी इस पर्सन ने मुझे बिट्रे किया या फिर चीज़ें वैसी वर्कआउट नहीं हुई जैसा वर्कआउट होना चाहिए। आप शायद ये सोच रहे हो कि चीज़ें एंड हो गई हैं, या फिर इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, या फिर इस पर्सन ने मुझे बिट्रे किया है, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है,
और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ वांस के साइड में आप ये सोच रहे हो, विच मीन्स कि जब आपने न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट की थी या फिर जब आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग शो की थी तो इस पर्सन ने बिट्रे किया। तो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल या फिर एक सेंस ऑफ एंडिंग्स, पेनफुल एंडिंग्स आपने फील की है अपनी लव लाइफ में, जो यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको लगता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन को लगता है कि आपने कुछ स्नीकीनेस दिखाई है। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में भी आई थी। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जो पेनफुल एंडिंग शायद से इस पर्सन ने एक्सपीरियंस की है वो आप दोनों की आपकी वजह से या फिर इस कनेक्शन की वजह से ही ये एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो आप हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो अपने इमोशंस को लेके, पास्ट को लेके, इस पेन को लेके। एक बोझ दिख रहा है आपके ऊपर। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ आपको हर्ट किया है और उसका बोझ लेके आप घूम रहे हो, उस पेन का बोझ लेके आप घूम रहे हो कि इस पर्सन ने मुझे ये बोला था, इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया था, इस पर्सन ने मुझे बिट्रे किया था और मेरे लिए ये चीज़ भूल पाना मुश्किल है और मुझे वो चीज़ें याद आती हैं एंड दिस एंड दैट, यू नो। उसके बाद में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप इस पर्सन के लिए फील करते हो। ये पर्सन लिटरली आपकी फैमिली की तरह है, और जब मैं फैमिली बोलती हूँ तो विच मीन्स कि आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक योर होम, यू नो। आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो इस पर्सन के साथ में। हो सकता है आप दोनों की हिस्ट्री हो, यू नो, बट आप इस पर्सन के साथ में अपनी फैमिली इमेजिन करते हो। आप इस पर्सन को लिटरली 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हो। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ में ज़िंदगी भर साथ में रहना चाहते हो। और उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी आपने चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर दिया है इस कनेक्शन में, बिकॉज स्टार्टिंग में फायर था। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, बट स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, यू नो। आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को स्पीड अप रखते थे। बट अभी कुछ टाइम से यू आर टेकिंग इट स्लो। यस, आप अभी भी चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ में रहो, चीज़ें प्रोग्रेस हो, कनेक्शन बहुत अच्छे से चले, ज़िंदगी भर के लिए हो, बट देन आपने चीज़ों को थोड़ा सा, अपने एक्शंस को थोड़ा सा स्लो कर दिया है, थोड़ा सा धीरे कर दिया है। इस पर्सन की साइड से लवर्स आया है। लवर्स आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी भी थी। फॉर श्योर ये पर्सन आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है एंड प्यार है इस पर्सन की साइड से। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको एक प्राइस की तरह देखता है। ये पर्सन होप करता है और इमेजिन करता है कि इस पर्सन को आप भी इस पर्सन के साथ में हमेशा रहें। ये पर्सन होप करता है कि स्टेबिलिटी आए आप दोनों के कनेक्शन में। यहाँ पे क्वीन बैठी हुई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल फैमिली और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इस क्वीन के पास में जो पेंटिकल है उसमें किंग है, यू नो। तो ये क्वीन इमेजिन कर रही है, होप कर रही है, मिस कर रही है अपने किंग को। तो मेल फीमेल पे मत जाइएगा। तो यहाँ पे पर्सन आपको प्राइस की तरह देखता है, यू नो। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ पेंटिकल वी हैव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आप दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस फीलिंग्स रखते हो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है आपकी कंपनी, आपसे बात करना, आपके साथ में फ़न करना, आपसे मिलना, आपके साथ में गेट टुगेदर्स करना, आपके साथ में घूमने जाना, आपके साथ में मैसेजेस एक्सचेंज करना। तो दे लव इट। 3 ऑफ कप्स कई बार रिकन्सिलेशन की डिज़ायर भी बताता है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो इस पर्सन के साथ में, तो भी यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन की डिज़ायर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप में से कई लोगों के लिए ये पर्सन के साथ में आपका एक ग्रुप है या फिर कॉमन फ्रेंड सर्कल है, या फिर आप कहीं पढ़ाई करने जाते हो, काम के लिए जाते हो। तो यू नो लोग भी दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद में यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी मतलब कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, लियोज़ ने मेरे साथ क्या किया, क्या चल रही हैं चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन के मोड में ये पर्सन दिख रहा है। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या जो भी रीज़न है बहुत ज़्यादा नहीं मिलने का, तो ये उस टाइम को मिस भी कर रहा है, यू नो।
थ्री ऑफ पेंटिकल की तरफ देख रहा है। अभी आपके पर्सन थोड़ा सॉलिट्यूड मूड में भी दिख रहे हैं, जहाँ पे उनके पास में आपके अलावा कोई पर्सन नहीं है जो उनको कंफर्ट दे या फिर उनको सूद करे या फिर ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को भी हो सकता है ये पर्सन मिस कर रहा हो। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ ये जो कनेक्शन है इनका, इस कनेक्शन ने इन्हें बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया और बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। उसके बाद में यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है। चैरिट की एनर्जी दिमाग में क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस होना बताता है। चैरिट मतलब ये बताता है कि ये अपने दिमाग में क्लियर हैं कि इन्हें इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है या फिर आपकी तरफ आगे आना है। हो सकता है कि ये आपसे ट्रैवल करके मिलने आने वाले हों, इसीलिए चैरिट आया हो, या फिर चैरिट इज़ जस्ट एन एनर्जी के आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए डिटरमाइंड है ये पर्सन। मतलब डिटरमाइंड है कि यस मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे लियो चाहिए, एज सिंपल इज़ दैट। उप्स, आई एम सॉरी। आपकी साइड से 7 ऑफ पेंटिकल है। आप भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में। आप लेजिट यहाँ पे टैरो रीडिंग्स देख रहे हो बहुत सारी। तो आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू, टैरो कार्ड्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू ये सोच रहे हो कि मुझे कितना एफर्ट लगाना है, मुझे एफर्ट लगाना चाहिए कि नहीं, इस पर्सन का वेट करना चाहिए कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इस पूरे डेक में सिंगल ऐसा कार्ड है आई गेस जहाँ पे टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं। सो कितना ब्यूटीफुल इमेज है यहाँ पे। तो आप सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी एफर्ट लगा चुका हूँ या लगा चुकी हूँ इस कनेक्शन में, आगे क्या करूँ, लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो यहाँ पे टैरो रीडिंग्स देखते हुए आप दिख रहे हो और सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ही गहरी सोच में हो आप। और उसके बाद में 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। 2 ऑफ वांस वो कार्ड था जो यहाँ पे भी आया था जब इस पर्सन की एनर्जी हम देख रहे थे। तो आप इस पर्सन के लिए भी 2 ऑफ वांस फील कर रहे हो। मतलब कि अगेन ऐसा दिख रहा है कि आपने अभी कोई मेजर स्टेप नहीं लिया है। मेजर स्टेप के बारे में आप सोच रहे हो, थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे आपकी साइड से भी। आप सोच रहे हो कि क्या डिसाइड करूँ, क्या करूँ, कॉल करूँ नहीं करूँ, मिलूँ नहीं करूँ मिलूँ, कोई बात है जो आपको करनी है, आप सोच रहे हो ये बात करूँ कि नहीं करूँ। तो आई थिंक कोई डिसीज़न आपको लेना है जिसके बारे में आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के थ्रू। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। द स्टार की एनर्जी मतलब कि सब 2 चीज़ें यहाँ पे है। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हो। बहुत सारी विशेज़ हैं आपकी इस कनेक्शन को लेके, बट आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग की भी ज़रूरत है इस कनेक्शन को। एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये पर्सन आपको हील करता है, इसकी प्रेजेंस आपको हील करती है, आपकी लाइफ में एक अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन या कामनेस लेके आती है। तो ये चीज़ भी दिख रही है। और उसके बाद में द मून की एनर्जी में से ये समझ में आता है थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी है आपको और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है इस कनेक्शन के रिवॉल्व। द मून इल्यूजन्स भी बताता है। तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली सारी सच्चाई पता नहीं हो, आप मन से कहानियाँ बना रहे हो अपने मन में, चाहे अच्छी कहानी चाहे बुरी कहानी। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस भी हैं द मून से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो आपके दिमाग में। ये भी हो सकता है कि आप कुछ ख़राब सोच रहे हो बट इतना ख़राब है नहीं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, डार्कनेस, फ्यूचर को लेके टेंशन आपकी साइड से मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। वॉट एल्स इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में भी आई थी। तो काफ़ी सारे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं जो हमें सेम चीज़ें बता रहे हैं। आपके पर्सन एक चीज़ चाहते हैं आपसे, वो है एक कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके न्यू बिगनिंग्स करना। ओके अब ये दोनों कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड्स के काफ़ी ज़्यादा मीनिंग है। अब काफ़ी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं बट यहाँ पे जो मेरा इंट्यूशन बता रहा है वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके डिफरेंसेस ख़त्म हो। देखो कुछ सोच के डिफरेंस हो सकते हैं कि आप अलग सोच रहे हो, ये पर्सन अलग सोच रहा है। आप लोग के बात करने में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। आप दोनों हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, कोई कास्ट का इशू और फैमिली का इशू, बैकग्राउंड का इशू भी हो सकता है।
तो टेम्परेंस ये बताते हैं कि दो लोग साथ में आए हैं, जो लोगों में कोई डिफरेंसेस है, चाहे वो डिफरेंसेस कुछ भी हो, बट आपके पर्सन की डिज़ायर है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, वो डिफरेंसेस जाएं, एक बैलेंस आपके कनेक्शन में रीस्टोर हो, और उसके बाद वहाँ से एक न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि यहाँ पे द फूल है, तो आपके पर्सन की न्यू बिगनिंग की डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। एंड दे नो कि ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इन सम सेंस रिस्की हो सकता है। आप इस पर्सन को देखो, ये पर्सन क्लिफ से लटका हुआ है स्टिल, ये ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में है, ये क्लिफ से लटका है, इसको पता है कि जिस रास्ते पे जाना चाह रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ स्मेलिंग द फ्लावर एक और चीज़ मुझे तो ये न्यू बिगनिंग की डिज़ायर है, पर न्यू बिगनिंग से पहले एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करना ज़रूरी है, एक बैलेंस को रीस्टोर करना ज़रूरी है, उसके बाद न्यू बिगनिंग से पर्सन करना चाहता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे समझ में आई है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट पे भी फोकस करना चाहता है। यहाँ पे ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब भी इस पर्सन से बात करते हैं या फिर जब भी कनेक्शन में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस्ड रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, बट देन दिस पर्सन इज़ लाइक के लेट्स एन्जॉय द करंट मोमेंट, जो अभी अच्छा टाइम है हमारे पास में एक दूसरे के साथ में, हमें उसे एन्जॉय करना चाहिए और चेरिश करना चाहिए ऐसा ना हो कि फ्यूचर का टेंशन ले लेके हम प्रेजेंट को भी ख़राब कर दें। ये आपके पर्सन का एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे जस्टिस है, ये पर्सन कोई जस्टिस सीख कर रहा है या फिर बैलेंस सीख कर रहा है, इमोशंस का बैलेंस। ओके, दो चीज़ें हैं यहाँ पे अगेन, अगर आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इमोशनल हैं कि आपको बहुत जल्दी इस कनेक्शन में रोना आ जाता है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, या फिर अगेन आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये पर्सन ज़रा सा कुछ करता है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप जल्दी झगड़ा कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में है तो भी ये पर्सन इस चीज़ को चाहता है कि थोड़ा सा बैलेंस्ड में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल पॉजिटिवनेस ना जाए, आउट ऑफ कंट्रोल जेलसी ना जाए। और अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हो तो ये इनके खुद के भी इमोशंस हो सकते हैं जिन्हें ये बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जस्टिस कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है लियोस, ये एक स्टोरी और बताता है कि ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन किसी और इंसान का मोहताज है। ओह माय गॉड, मोहताज। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को आगे चलाने के लिए इन्हें किसी की परमिशन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दीज पीपल आर बेगिंग, कोई किसी को बेग करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये फैमिली और काम के इश्यूज़ हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, एंड लिटरली अपने बॉस से बेग करना पड़ रहा है कि आई नीड सम टाइम। तो कुछ ऐसा भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। आपकी साइड से एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपकी साइड से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको कुछ क्लैरिटी मिली है इस कनेक्शन में रिसेंटली, जो कि पेज ऑफ सॉर्ड्स भी बता रहा था, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आप क्लियर हुए हो, या तो रिसेंटली आपने अपना दिमाग बनाया है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस पर्सन के साथ में। आपके पर्सन अर्थ साइन भी हो सकते हैं इन सम केसेस, दैट इज़ वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन। आप दोनों के मन में ये डिज़ायर तो है, स्टेबिलिटी की डिज़ायर दोनों के मन में बहुत ही ज़्यादा इक्वल है। यहाँ पे लिब्रास की एनर्जी भी दिख रही है, तुला राशि, यहाँ सैजिटेरियस भी है, धनु राशि, यहाँ पे कैंसेरियंस भी है। ओह माय गॉड, यहाँ पे सारे साइंस हैं। उसके बाद में यहाँ पे डेविल एनर्जी है, बट स्टेबिलिटी के बीच में द डेविल एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपको डिस्क्लोज़ हुआ हो कुछ ही दिन पहले या फिर कभी भी कि यहाँ पे आपके कनेक्शन में डेविल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल वो डेविल एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको पता चला है या फिर रियलाइज़ हुआ है कुछ, तो आपको किसी डेविल एनर्जी का रियलाइजेशन हुआ है। डेविल एनर्जी क्या हो सकती है? लिजिट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है,
इनके एक्स का इन्वॉल्वमेंट, आपके एक्स का इन्वॉल्वमेंट, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शंस हैं आपके पास या आपके पर्सन के पास में, सूटर्स हैं आप लोगों के, इसीलिए भी हो सकता है डेविल आया, जो कोई इंसान इंटरफेयर कर रहा हो। डेविल फैमिली का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डेविल कोई मजबूरी भी हो सकती है, कुछ टॉक्सिक एनर्जी भी हो सकती है। डेविल आप दोनों का गुस्सा भी हो सकता है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब्यूसिव है कनेक्शन, ऐसा भी डेविल बताता है। बट कोई ना कोई टॉक्सिसिटी फॉर श्योर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे एम्परर है, बट आप उस डेविल एनर्जी को हैंडल करने के लिए रेडी हैं मैच्योरिटी के साथ में। डेविल एनर्जी कोई फादर फिगर भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, विथ से इसके जो भी डेविल एनर्जी टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हैं, आप रेडी हो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एम्परर बहुत ही डिटरमाइंड होता है कि ओके आई डोंट केयर कि क्या प्रॉब्लम है, आई एम रेडी टू सॉल्व इट, जो भी इश्यूज आएंगे। उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। जब जब आप लोग में एक डिस्टेंस आता है, जब आप लोगों में एक डिस्टेंस आता है, हो सकता है अगेन आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ज़्यादा बातें नहीं हो रही हो, दिस एंड दैट। तो जब आप दोनों में डिस्टेंस आता है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लगता है या फिर पता करने की कोशिश करने लगता है कि आप क्या फील कर रहे हो, पता करने की कोशिश करने लगता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। इन सम केसेस पेज ऑफ सॉर्ट्स इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कुछ पता चला है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जब हम एक दूसरे से दूर थे तो कुछ हुआ था जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो ऐसी एनर्जी है। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल है, और किसी थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों में हो सकता है कि झगड़े हुए हों। कोई किसी ने आपको पसंद किया, किसी ने आपको ऑफ़र किया, किसी ने आपको टेक्स्ट किया, और फिर इस पर्सन को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर कुछ लोगों में यहाँ पे लिटरली लिजिट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। एक साइड नोट दूंगी क्योंकि इतने क्लियर कार्ड से तो मुझे ये स्टोरी सुनानी पड़ेगी। इट्स मोर लाइक कि हम में एक ब्रेक चल रहा था, हम में एक डिस्टेंस चल रहा था, या फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में थे और बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे। तो मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन आया और वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लग गया, और फिर यहाँ पे कियोस खड़ा हुआ। तो ये भी कुछ लोगों की स्टोरी में हो सकता है। अब कौन वो पर्सन था जिसने ऐसा किया है, आई डोंट नो। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी। सी द वर्ल्ड की एनर्जी दोनों साइड से आना, मतलब कि आप दोनों के लिए, आप दोनों सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे से या तो नाराज़ हैं, या फिर कुछ बातें पता चली हैं, या फिर थोड़ा सा एग्रेशन है एक दूसरे से, नाराज़गी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रही है। शायद आप दोनों को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो चीज़ें, ऐसा लग रहा है, या फिर आप चीज़ों को चेंज होने का वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हाथों में नहीं हैं, या फिर आपको लग रहा है कि डेस्टिनी पे निर्भर करती हैं चीज़ें। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा असमंजस में दिख रहे हैं। ओके लियोज असमंजस में इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना है, स्पेशली इनकी फैमिली। आप दोनों के कनेक्शन के साथ में इनके लिए इनकी फैमिली को हैंडल करना मुश्किल है, या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या इनकी जॉब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन खड़ा है बहुत सारी चीज़ों में जगल करा। और यहाँ पे ये फैमिली की तरह यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आपके साथ में जगल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये क्लासिक वो चीज़ है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को भी हैंडल करना है, बट मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रखना है, उनको भी प्रेफरेंस देनी है, बट मुझे अपनी जॉब को भी प्रेफरेंस देनी है। तो बहुत सारी जगलिंग यहाँ पे आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं, और ये जगलिंग इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन देते हुए दिख रही है।
उसके बाद में 4 ऑफ वांड्स है, जो कि एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बता रहा है, और आपकी साइड से टेम्परेंस आया है, आपकी पर्सन की साइड से भी टेम्परेंस आया था। यहाँ पे भी आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, आप दोनों को रियलाइजेशन है कि कुछ इश्यूज़ हैं कनेक्शन में जिन्हें रिजॉल्व करना ज़रूरी है। आपके पर्सन की साइड से 4 ऑफ वांड्स आया था, आपके पर्सन की साइड से द लवर्स आया है, विच सेज के पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है या फिर जेन्युइन है इस कनेक्शन में। माना कुछ हो सकता है कि गलतियाँ की हो इस पर्सन ने, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन दिख रहा है अपनी फीलिंग्स में। अभी मैं उस पार्ट पे आना चाहती हूँ आपकी रीडिंग में, जहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगी कि पर्सन क्या फ्यूचर में एक्शंस ले सकते हैं, फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या हैं आपके कनेक्शन की, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये पर्सन आपसे हाइड करके रख रहा है, आपको बता नहीं रहा है, फॉर गुड और फॉर बैड। फिर हम यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे, तो गिव मी अ मोमेंट टू क्लियर दिस अप। ओके, सो लेट्स सी कि फ्यूचर में ये पर्सन आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी वेरी क्लियरली लियोस के पर्सन लियो के टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ओह, 4 ऑफ वांड्स, अभी याद है 4 ऑफ वांड्स थोड़ी देर पहले ही आया था, जब 4 ऑफ वांड्स सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपकी तरफ। 4 ऑफ वांड्स एक्शन में मतलब ये कोई बड़ा मेजर स्टेप ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, जिसको आप दोनों लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे इस टाइम को, इस मोमेंट को। तो कुछ बहुत ही अच्छे स्टेप्स ये पर्सन आपकी तरफ लेगा। उसके बाद में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको थोड़ा सा सर दर्द भी दे सकता है, एंड ये सर दर्द आपको इस पर्सन के साथ में रह के मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन भी किसी टाइप का ये पर्सन आपको दे सकता है, बट यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी मतलब कि ये पर्सन वापस से या फिर हो सकता है अभी भी यहाँ पे एक्साइटमेंट दिख रहा है, बोल्ड मूव्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, इंटेंस डिसीजंस ले रहा है। तो किंग ऑफ वांड्स एक्शन आपकी तरफ लेना मतलब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत ही एक्साइटमेंट और पैशन के साथ में और इंथुजियाज्म के साथ में। और उसके बाद में एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स एक ब्रांड न्यू इमोशनल कनेक्शन की बिगनिंग बताता है। तो अगेन ये आपकी तरफ कनेक्शन को वापस से रिफ़्रेश करना, रीस्टार्ट करना, अगर ये फ्रेंडशिप है तो उसको कनेक्शन में कन्वर्ट करना, अगर ये सिचुएशनशिप है तो उसको एक सॉलिड कनेक्शन में कन्वर्ट करना, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो रिफ़्रेश करना, रीस्टार्ट करना। एस ऑफ कप्स टोटली न्यू बिगनिंग किसी भी रोमांटिक कनेक्शन में। और उसके बाद में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब कि पर्सन आपको हेल्प भी करेंगे आपकी लाइफ में, आपके करियर में, और आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं लाइफ की किसी चीज़ में। और उसके बाद 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है, ये आपके साथ मिलके बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करेंगे। आई थिंक आप दोनों फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर को किस तरीके से आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो सारे कार्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। स्पेशली एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एनर्जी है, जो सेलिब्रेशन और न्यू बिगनिंग और इमोशनल अटैचमेंट ये सारी चीज़ें बता रही हैं। ये पर्सन थोड़ा सा आपको सरदर्द भी देते हुए दिख रहा है। इस पर्सन की पॉजिटिवनेस, जेलेसी या फिर इन एंड आउट होने वाला बिहेवियर, कभी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखा रहे हैं, कभी कम इंटेंसिटी से दिखा रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीज़न ये चीज़ आपको थोड़ा सा सरदर्द दे सकती है, बट हाँ थोड़ा सा टेंशन भी देगा आपको ये पर्सन। उसके बाद में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स यूनियन बताता है, मिलना बताता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बताता है, ये आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है, और साथ ही साथ रिकन्सिलिएशन भी बताता है। उसके बाद में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स भी यूनियन बताता है, बहुत दिनों बाद बिछड़ गए थे वापस से मिल गए हैं। और वाह, आपके कार्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं ना लियोज़। उसके बाद में मैजिशियन भी बताता है, तो कुछ मैनिफेस्टेशंस भी हो रहे हैं इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे जा रहा है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाली जगह पे आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर में खड़े हुए दिख रहे हो लियोज़। ये बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं।
और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट को प्रोसेस करोगे, जो भी एक दूसरे को हर्ट किया है, जो भी एक दूसरे को बुरी बातें बोली हैं, जो भी एक दूसरे के साथ गलत किया है, अगर एक दूसरे के साथ नहीं किया है तो ये भी हो सकता है कि आपको पहले किसी ने हर्ट किया था, उसको ये कनेक्शन हील करेगा, तो बहुत सारी हीलिंग है। ब्रोकन हार्ट है भाई जो रिपेयर हो रहा है, उसकी बहुत सारी फीलिंग। देखो, ब्रोकन हार्ट रिपेयर हो रहा है और द स्टार आ गया है। स्टार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग बताता है, तो नो डाउट आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को हील करने की ज़रूरत है। एक अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है, आपकी लव लाइफ का बहुत ही बेहतरीन टाइम आते हुए दिख रहा है। अब यूनिवर्स की साइड से मुझे ये भी देखना था कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है, राइट? तो गिव मी अ मोमेंट टू शफल दिस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके यूनिवर्स, शोस की कौन सी ऐसी बातें हैं जो लियोस के पर्सन लियो को फॉर सम रीज़न, गुड और बैड रीज़न, बता नहीं रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको बता नहीं रहे हैं कि ये आपके साथ में कुछ परमानेंट कनेक्शन रखना चाहते हैं, या आपको शायद हो सकता है कि कुछ गिफ्ट देने वाले हों, सरप्राइज़ देने वाले हों जो आपको बता नहीं रहे हैं। हो सकता है ये आपको रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हों जो आपको बता नहीं रहे हों। एस ऑफ पेंटिकल मतलब कि कुछ दे रहे हैं, देना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपको अभी बता नहीं रहे हैं। इन सम केसेस ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है जिसके बारे में इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है, जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी, मैरिज का प्रपोजल, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कोई और इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है जिसके बारे में इन्होंने आपसे अभी तक डिस्कस नहीं किया है। द लवर्स, ओ माई गॉड, ये क्या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं कि हाउ मच दे लव यू? क्योंकि यहाँ पे द लवर्स है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोई फीलिंग्स हैं जिसे ये बता नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये आपके लिए द लवर्स फील करते हैं। हमने पहले भी इनकी उसमें देखा था, तो आई थिंक आप पूरे तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए और आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए। उसके बाद में द हायरोफेंट, ये आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें कई बार डोमिनेट करता है, या फिर ये चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको कि इनके लिए रिलीजन, फैमिली, ट्रेडिशन, सोसाइटी, इनके घर के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, फैमिली क्या चाहती है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि ये इंसान थोड़ा सा ट्रेडिशनल इंसान है, इसे रीति रिवाज, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करना पसंद है, या तो इनके घर में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जो ये आपको अभी बता नहीं रहे हैं। उसके बाद में 7 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स मतलब ही छुपाना होता है। इन्होंने कोई स्नीकीनेस दिखाई है आपको लेके जो ये बता नहीं रहे हैं। इनको कुछ आपके बारे में बात पता है जो कि आपको बता नहीं रहे हैं कि ये ऑलरेडी जानते हैं। तो कुछ आपकी लाइफ की इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपके बिहेवियर की इन्फॉर्मेशन है जो इन्हें ऑलरेडी पता है, जो ये आपको बता नहीं रहे हैं। इन केस ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आप जितना इनोसेंट आपको लगता है उतना इनोसेंट है नहीं, जितना इनोसेंट आपको अपीयर करता है उतना इनोसेंट है नहीं है। ये पर्सन समझदार है, ये पर्सन चालाक है, और ये चीज़ हो सकता है आपको नहीं बता रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन ख़राब है आपके लिए, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अभी हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ कार्ड्स लेंगे और फिर हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे जिससे आपको एक फर्दर कंफर्मेशन मिल सके। ओके यूनिवर्स, क्या मैसेज है हमारे लियोस के लिए? Playfulness. To rapture romance, allow your inner youthful spirit to of fun to shine. यहाँ पे यूनिवर्स का सजेशन है कि अपने कनेक्शन को कम सीरियस बनाओ, ब्लेम गेम कम करो, लड़ाई झगड़े कम करो और ज़्यादा प्लेफुल रहो, एक दूसरे के साथ खुश रहो, एक दूसरे के साथ टाइम को एंजॉय करो। जितना आप ऐसे करोगे, प्लेफुलनेस में रहोगे, उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन ग्रो करेगा। तो यहाँ पे लड़ने झगड़ने, सीरियसनेस और हमेशा सीरियस डिस्कशन, पास्ट के डिस्कशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी होनी चाहिए। रिलीजियस फैक्टर, यहाँ पे कुछ रिलीजियस फैक्टर है जो इम्पैक्ट डालेंगे आपके कनेक्शन पे, और ये रिलीजियस फैक्टर आपके पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट आया था।
तो यहाँ पे कोई फैमिली, रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड का एक चीज़ है जो इम्पैक्ट डालेगी। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज मतलब मैरिज का इन्वॉल्वमेंट है, तो देर इज़ ग्रेट चांस कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आपके मैरिड होने के चांसेस हैं, या किसी की मैरिज का इम्पैक्ट आपके कनेक्शन पे पड़ रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो कि फैमिली मैटर्स, फैमिली इश्यूज़, फैमिली का इम्पैक्ट आएगा आपके कनेक्शन पे। इंगेजमेंट और वेडिंग दोनों कार्ड आए हैं, और इंगेजमेंट का कार्ड बताता है कि आपका कनेक्शन एक नए लेवल पे जा रहा है, ऊपर उठ रहा है आपका कनेक्शन, विच इज़ सच अ नाइस थिंग। अब मैं आपको साइंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिटरली सारे साइंस हैं इस रीडिंग में, बट मैं आपको अल्फ़ाबेट बता रही हूँ, जिससे कि हो सकता है आपको आपका या फिर अपने पर्सन का नाम मिले, निक नेम मिले, सर नेम मिले, वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा। और इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओ, यहाँ पे शिव जी का आशीर्वाद है आपके लिए। नाइस। यहाँ पे गिटार भी है, तो शायद आप गिटार प्ले करते हो, आपके पर्सन करते हैं, या फिर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपके पर्सन को पसंद है, या फिर एक दूसरे को म्यूज़िक शेयर करना पसंद है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाइब्स दिख रही है, आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। यस, द लवर्स आया था और लव का चार्म है, मतलब फॉर श्योर यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। ओके, उसके बाद में यहाँ पे मुस्टैश है, तो आपके पर्सन की हो सकता है मुस्टैश हो। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोस को लाइक करना, एक दूसरे की पिक्चर्स लेना, एक दूसरे की पिक्चर्स को देखना इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पे हैरी पॉटर का साइन है, तो हो सकता है आप हैरी पॉटर के फ़ैन हो या फिर आपके पर्सन फ़ैन हो। कई बार ऐसे साइंस पोलो टी शर्ट्स पे भी रहते हैं। केज है यहाँ पे, कोई थोड़ा सा कहीं पे स्टक फील कर रहा है, जो एक्शन लेना चाहता है इस कनेक्शन में, फॉर सम रीज़न ले नहीं रहा है जो करना चाहता है। लियो, कैन यू सी दिस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो चलिए अभी अल्फ़ाबेट्स देखते हैं यहाँ पे। वी हैव द लेटर टी एंड एस एंड आर एंड एल एंड यू एंड पी एंड N and H and T and D, उसके बाद है E, उसके बाद है W, उसके बाद है U, उसके बाद है E, उसके बाद है G, उसके बाद है E। तो ये सारे लेटर्स हैं लियो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।